लगता है ये अकेला है। कानून हमारा है। जिस शहर को अल्लाह ने अमन, रिज्क और खूबसूरती दी थी, जरा सोचो, उसी सर जमीन पर लोग सड़कों पर बैठकर आने जाने वालों को परेशान करते। खुदा का वास्ता। और इन हरकतों पर फक्र महसूस करते थे। ए लुत, तुम्हें किस भलाई की दावत देते हो? देखो, भलाई तो हमारे शहर की गालियों में बहती है और हमारी मजलिसों की रौनक है। नेमतों की वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलसलाम उस कौम के पास आए। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डारो, मैं तुम्हारे पास एक अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ। कौम के जवान हंसते हुए बोले, तुम्हें मत सिखाओ। ये देखो, इन दीवारों की बुलंदी हमने अपने हाथों से। लूत अलसलाम ने कहा, कौमों के उरूज ईमान से होते हैं, दीवारों की बुलंदी से नहीं। लूत अलसलाम ने नर्म लहजे में कहा, जहां इंसानी फितरत खुद रौंद दी जाए, वहां शहरों की उम्र भी कम हो जाती है। कौम ने ताना मारकर कहा, ले आओ वो अजाब जिससे डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक गुफ्तगू है, मगर उन्हें क्या पता कि अल्लाह की बात फैसला होती है। एक दिन नहीं, एक माह नहीं, पूरा एक दौर, नस्लों से गुजरने वाला अरसा। लूत अलसलाम उन्हीं गलियों, उन्हीं बाजारों और उन्हीं लोगों के बीच खड़े होकर हर रोज एक ही सदा बुलंद करते रहे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, लौट आओ उस रास्ते पर जो तुम्हारी फितरत है। और कहते, ऐ लुत, बहुत सुन लिया तुम्हारा दर्स। ये जिस्म हमारा है, इस पर हमारा इख्तियार है, तुम्हें कोई नहीं रोक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए यह सब देखना झनी अजब और रूहानी बोझ बन गया था। आखिरकार आपके कल्ब में वही बेबसी उतरी जो हर नबी के इम्तिहान का सबसे भारी लम्हा होता है। आपने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ के लिए दामन फैलाया, ऐ मेरे रब, इस फासदी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और यहां से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक रोज अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर इज्जत और मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। आपने फौरन अपनी रिवायती मेहमान नवाजी दिखाते हुए फरमाया, थोड़ी देर तशरीफ रखें, मैं अभी आपके लिए कुछ हजीर करता हूँ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान पेश किया, मगर उन्होंने देखा कि मेहमान हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे और खाने को छू भी नहीं रहे। आपके चेहरे पर फिक्र की लकीर उभर आई। फरिश्ते समझ गए कि खलीले अल्लाह के कल्ब में सवाल उठ चुका है। तब उन्होंने फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। और साथ ही आप अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की बशारत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और शुक्र की मुस्कुराहट लौट आई। खुशखबरी के बाद फरिश्तों ने अगला फैसला भी सुनाया, हम अब एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज्यादा फसाद और बेहयाई में डूब चुकी है। वहां एक नबी तशरीफ फरमा है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और हम उनकी कौम को तबाह करने भेजे गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो रहम और शफकत का समंदर थे, आपने फरिश्तों से सिफारिश की कि शायद कोई रास्ता हिदायत का अभी भी बाकी हो। क्या कोई रास्ता हिदायत का बाकी नहीं? क्या उन्हें थोड़ी और मोहलत नहीं मिल सकती? लेकिन अल्लाह का फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। हिदायत की मोहलत पूरी हो चुकी थी और फरिश्ते वहां से निकल पड़े। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर इंसानी शक्ल में और मेहमान बनकर गए। जैसे ही शहर में खबर फैली कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं, लोग दौड़ते हुए आए। घर दरवाजों पर आवाजों के तेजाब बरसने लगे। जवान बोले, दरवाजा खोलो, मेहमानों का इस्तकबाल हम खुद करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत साफ इन मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं? अल्लाह से डारो और अपनी इस बुराई से बाज आ जाओ। कौम ने चीख हमें कर तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। फरिश्तों ने अपनी असली शक्ल जाहिर कर दी। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरों में यहां से निकल जाइए और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना,
क्योंकि सुबह होते ही हम इस कौम को तबाह कर देंगे। यानी जिस सर जमीन से रहमत वाले निकल गए, वहीं से अजाब का पहला सुर बुलंद हुआ। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन लरजने लगी, घर पलटने लगे, सर जाना है, और आसमान से निशानदार पत्थर गिरने लगे। हर पत्थर अपना पता, अपना निशाना, अपना मुजरिम लेकर आया था। कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन के सीने से ऊपर उठा दिया। हर तरफ पत्थर बरस रहे थे। न महलों की ऊंची छतें उनको बचा सकी, न सरदार की ताकत काम आई, न लोगों के माल काम आए। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, और उनके सारे घमंड और गुनाह हर पत्थर के साथ जमीन के नीचे ढंस रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरे शहर को पलट दिया। हर रास्ता, हर गली, हर मकान उलट गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए, और लोग भी मिट गए। मगर वाकया नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे इबरत बनाना था। अगर आपको ये वाकया समझ आया तो कमेंट्स में लिखो कि आपको कौम लूत से क्या सबक मिला। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।